हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे श्रोतस शारीर के बारे में। देखिए, श्रोतस शारीर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रोतस? श्रोतस होता क्या है? देखिए, श्रोतस अगर बात करें कॉमनली मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो आप चैनल्स को बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? चैनल्स को बोल सकते हैं, पैसेज को बोल सकते हैं, टनल्स को बोल सकते हैं। कोई भी जो आपकी सुरंग टाइप होती है, दैट इज द श्रोतस। देखिए, श्रोतस होते क्या है, करते क्या है, थोड़ा आपको एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूं, देन आगे की बात शुरू करेंगे। देखिए, श्रोतस का बेसिकली मीनिंग ही यही होता है जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करे, जो चीजों का ट्रांसपोर्ट करे, वस्तु को या फिर धातुओं को, जो धातुएं बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाए, वही श्रोतस होते हैं। देखिए, कुछ आचार्यों ने, आपके आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने कहा है कि जो शिरा और धमनी यानी आर्टरीज और वेन्स को छोड़ करके जो भी टनल्स, जो भी आपके पास रास्ते, जो भी गुफाएं आपके पास हैं, उन सब का नाम श्रोतस होता है। तो ध्यान रखेंगे, श्रोतस क्या है बेसिकली? कोई भी ऐसी टनल, कोई भी ऐसी प्रणाली जो परिणाम प्राप्त धातु, मतलब जो धातुएं तैयार हो चुकी हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं, उनको श्रोतस बोलते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक तरीके से प्रॉपर नोट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हमने एक तरीके से बेसिक जान लिया कि श्रोतस होते क्या है, मॉडर्न में इनको क्या बोलते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो उससे पहले बात करना चाहेंगे बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसको डाउनलोड करिए। कुछ समस्या हो तो ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं श्रोतस की परिभाषा के ऊपर। तो लिख रहा है स्त्रवणात् श्रोतंस, यानी यहां से श्राव होता हो, जहां से मूवमेंट होता हो, जहां से फिल्ट्रेशन होता हो, दैट इज द श्रोतस। तो ध्यान रखना है, स्त्रवणात् श्रोतंसी मतलब ये एक तरीके से परिभाषा है। सिंपली मीनिंग ये है कि जहां से श्राव निकलता हो, श्राव मतलब एक तरीके से सिक्रीशन निकलता हो, जहां से स्त्रवण क्रिया होती हो, स्त्रवण मतलब मूवमेंट क्रिया होती हो, जहां पर गति होता हो, वही श्रोतस होता है। फिर कह रहा है जो रिक्त रचना है, रिक्त मतलब हॉलो, रचना मतलब स्ट्रक्चर, जो हॉलो स्ट्रक्चर से शरीर में यानी आपकी बॉडी में किसी मटेरियल को, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं, उसको श्रोतस बोला जाता है। तो कितना इजी, मैंने आपको दो तीन डेफिनेशन बताई। श्रोतस अगर मैं लिखना चाहूं, श्रोतस के लिए क्या क्या दो चीजें याद रखेंगे। एमएस, श्रोतस मतलब एमएस, एमएस मतलब एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर मूवमेंट, एस फॉर सिक्रीशन, एस फॉर सिक्रीशन। यानी ध्यान रखना, श्रोतस शारीर किससे बना हुआ है? एमएस से बना हुआ है। एम मतलब मूवमेंट, एस मतलब सिक्रीशन। अगर आप इतना याद कर लेते, दो परिभाषा तैयार हो गई कि ऐसी ऐसी प्रणाली, ऐसी टनल जहां से मूवमेंट होता हो, जहां पर सिक्रीशन यानी कि स्राव निकलता हो, उसको श्रोतस कहा जाता है। अब नीचे लिख रहा है जो रिक्त रचनाएं शरीर में किसी वस्तु को दूर तक भेजती हैं, उनको श्रोतस बोलते हैं। पर अगली एक परिभाषा आई है, एक श्लोक आया है। जिन बच्चों की कैपेसिटी याद करने की है, अच्छा याद कर लेते हैं श्लोक, वो श्लोक याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, श्लोक का एक क्वेश्चन आता है, भले ही 5 नंबर में आए, 15 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है और आप ये श्लोक लिखाते हैं, तो आपकी राइटिंग में, आपके कंटेंट में 4 चांद लगे जाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, श्लोक को इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। कम से कम आप एक ये श्लोक याद कर सकते हैं। कह रहा है श्रुतांसी खलु परिणामम आपदम माननम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति अयर्थ अर्थेना सर्वे ही भावा पुरुषेण अंतरेण श्रोतांसी अभिनिर्वर्तन्ते क्षयम व अप्या विगच्छन्ति। चरक विमान का श्लोक है। इसका मतलब क्या है बेसिकली मैंने बताया। खलु श्रोतांसी खलु परिणाम मतलब जो श्रोतस है वो परिणाम प्राप्त, मतलब जो धातु कंप्लीटली बन चुकी है, उन धातुओं को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, उनको वहन करने का कार्य करता है। फिर कह रहा है मनुष्य के शरीर में कोई भी भाव, मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी फंक्शंस, कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं कि वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, यानी शरीर के अंदर अगर कोई भी गुण या कोई भी कर्म अगर कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? श्रोतस रेस्पॉन्सिबल है। आपके शरीर के अंदर कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? श्रोतस रेस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। क्या आपकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है? ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो आपके यहाँ ट्रक्स वगैरह होते होंगे जो माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। मैंने बोला आपके यहाँ ट्रक वाला है। ठीक है, एक ट्रक है। ठीक है, एक ट्रक है। ठीक है, ये ट्रक है, ये आपके यहाँ से कार्टून में माल को ले जाता है, जो भी आपका सामान उसको ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये माल ले जाता है, वहां पर माल, जब आपने माल रख करके भेजा, कुछ माल कम मिला, आपने 10 कार्टून भेजे, 10 की जगह 8 कार्टून मिले, तो आप किसको पकड़ेंगे? आप ट्रक वाले को पकड़ेंगे कि हाँ, जब मैंने यहां से माल पूरा भेजा था, वहां पर माल पूरा उतरना चाहिए था, लेकिन माल मैंने तेरे साथ भेजा था, तो रास्ते में माल का क्या हुआ? यानी जिम्मेदार कौन हुआ? ये ट्रक वाला। जिम्मेदार कौन हुआ? ये कैरियर। तो उसी तरीके से यहां पर कहा गया है कि जब भी कोई विकार होता है, किसी भी धातु की वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट, या किसी भी धातु का छीड़ होता है मतलब डिक्रीमेंट होता है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ये कैरी करने वाला, यानी श्रोतस रेस्पॉन्सिबल होता है, चैनल रेस्पॉन्सिबल होता है।
तो यही कह रहा है कि जो श्रोतस हो रहा है मेनली आपकी जो धातु बन चुकी है उनको इधर से उधर ले जा रहा है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई भी विकार हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके श्रोतसों में कोई दिक्कत हुई है जिसके कारण विकृति होती है। फिर कह रहा है, अब देखिए फिर अगली लाइन, मैंने ये लाइन बता दी कि आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा। मैंने आपको बताया था आचार्य सुश्रुत ने ये कहा है कि शिरा और धमनियों को छोड़कर आपके शरीर के अंदर जितनी प्रणाली हैं, जितनी भी टनल्स हैं, जितनी भी गुफाएं हैं, जितने भी छिद्र हैं, उनको शिरा और धमनी को छोड़कर जितने भी छिद्र हैं, जितने भी छेद हैं, जितनी भी टनल्स हैं, उन सबको क्या बोला जाता है? श्रोतस बोला जाता है। तो यही लिख रहा है आचार्य सुश्रुत के अनुसार शिरा और धमनियों को छोड़कर किसी मूलभूत छिद्र से देह के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली विशेष है उनको अपन क्या बोलते हैं? श्रोतस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वरूप की। तो स्वरूप मतलब मैंने बताया था जिस धातु के अंदर जो श्रोतस होते हैं वो उसी के आकार के, उसी के स्ट्रक्चर के होते हैं। तो यही लिख रहा है जिस धातु के अंदर जो श्रोतस स्थित होते हैं वह उस धातु के वर्ण का होता है। अगर अस्थि धातु के अंदर श्रोतस हैं तो वो अस्थि धातु के समान होंगे, अस्थि धातु की तरह दिखने वाले होंगे। अगर मज्जा धातु के अंदर श्रोतस है तो मज्जा धातु के श्रोतस मज्जा धातु की तरह ही दिखने वाले होंगे। फिर कह रहा है आचार्य सुश्रुत ने श्रोतस का स्वरूप बताते हुए कहा है जिस प्रकार कमल दंड, कमल दंड मतलब कमल का फूल होता है, कमल का फूल, जैसे फॉर एग्जांपल ये कमल का फूल है, कुछ इस तरह से ड्राइंग मेरी बेकार है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे डंडी होती है, दैट इज द कमल दंड। कमल दंड मतलब जो कमल के फूल के नीचे डंडी होती है, दैट इज द कमल दंड। तो कह रहा है श्रोतस का उन्होंने एक स्वरूप बताया है, एक स्ट्रक्चर बताया है। तो उन्होंने कहा है जो कमल का फूल होता है उसकी जो कमल दंड होती है, मतलब जो कमल की डंडी होती है, उसमें जो छिद्र होता है, उसमें जो छेद होता है, जो द्रव का वहन करता है फूल से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, उसी के समान श्रोतस होता है, उसी के समान श्रोतस होता है। अर्थात श्रोतस हो सकता मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली जगह। जाहिर सी बात है माल कब ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? ट्रक में कार्टून कब जा पाएंगे? जब ट्रक खाली होगा। क्या भरी हुई ट्रक में कार्टून रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। उसी तरीके से श्रोतस के द्वारा मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, धातुओं का ट्रांसपोर्ट कब हो पाएगा? जब आपका श्रोतस कैसा होगा? खाली होगा, रिक्त स्थान होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके श्रोतस के अंदर आकाश महाभूत की रिक्तता होती है। और क्या कहा गया जो श्रोतस होते हैं आकार में दीर्घ मतलब लंबे होते हैं, वृत्त मतलब गोल होते हैं, स्थूल मतलब बड़े होते हैं, या अणु मतलब छोटे होते हैं। छोटे, बड़े, लंबे, मोटे सब तरीके के आपके श्रोतस होते हैं। जिस धातु के अंदर होते हैं उसकी तरह होते हैं, और कमल दंड में जो छिद्र होता है उसके समान होते हैं, आकाश महाभूत प्रधान होते हैं। कितनी सारी चीजें अगर आप एक ट्रिक में याद करना चाहें तो इसी तरीके से आप याद कर लेंगे और एग्जाम में इजीली अच्छे नंबर ला सकते हैं। बात करते हैं श्रोतस के पंचभौतिक संगठन। मैं बता रखा है आपको कि हर चीज पंचभौतिक है। मैंने बताया था सर्वद्रव्य पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, यानी इस संसार में जितने भी द्रव्य है, जितनी पदार्थ है, सब कुछ पंचमाहु से मिलकर बने। यहाँ बात रहती है किसकी अधिकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग रोटी भी खा लेते हैं, पिज्जा भी खा लेते हैं, बर्गर भी खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या खाते हैं? ज्यादातर रोटी खाते हैं। उसी तरीके से श्रोतस के अंदर आकाश महाभूत भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। लेकिन मेजरली क्या होता है? तो मेजरली क्या होता है? मेजरली आकाश महाभूत होता है। ठीक है, यही कह रहा है कि उत्पत्ति में आकाश महाभूत प्रधान होता है। बाकी के पृथ्वी, आप मतलब जल, तेज और वायु, ये गॉड होते हैं। गॉड मतलब अप्रधान या इंफीरियर। पर्याय बात करें तो पर्याय काफी सारे, दो तीन नाम याद कर लीजिएगा। श्रोतंसी बोलते हैं, शिरा बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, रसायन बोलते हैं, रसवाहिन्य, नाड़े, ये सब बोलते हैं। इनके इंग्लिश नेम सामने लिख रखे हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने बेसिकली श्रोतस की डेफिनेशन पढ़ी, श्रोतस का स्वरूप पढ़ा, श्रोतस का भौतिक संगठन पढ़ा, श्रोतस के पर्याय पढ़े, और हमने बात करी अपने बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, सबसे जरूरी है। तो आप बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए, चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, स्टेटस लगाइए वीडियो का, जितना हो सके शेयर करिए। वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा चल रहा है। बाकी आप लोग इस नंबर पे अगर क्लासेस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। बाकी टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर बीइंग डॉक्टर क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो एक बार ऐप डाउनलोड करिए, नंबर पे कांटेक्ट करिए। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो चैनल में कमेंट करके बताइए। थैंक यू टू ऑल।